रात के अंधेरे में एक काली कार सुनसान गली के किनारे खड़ी थी। अंदर एजेंट रयान हार्पर अपने मिशन की जानकारी ध्यान से पढ़ रहा था। वह एक बेहतरीन खुफिया एजेंट था और इस बार वह एक ऐसी साजिश का सामना कर रहा था जो लाखों लोगों की जान खतरे में डाल सकती थी। प्रसिद्ध बायोकेमिकल वैज्ञानिक डॉ जैकब हंट अचानक लापता हो गए थे। वह एक घातक वायरस को नियंत्रित करने की एक परियोजना पर काम कर रहे थे, लेकिन उनके गायब होने के बाद दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उसी वायरस के संकेत दिखाई देने लगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संदेह था कि जैकब को एक वैश्विक आतंकवादी संगठन ने अगवा कर लिया है, जो इस वायरस को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। रयान ने अपनी जांच शुरू की और जल्द ही पता चला कि डॉ जैकब को आखिरी बार न्यूयॉर्क की एक गुप्त प्रयोगशाला में देखा गया था। लेकिन जब रयान वहां पहुंचा तो उसे लैब सुनसान और खंडहर मिली। मलबे के बीच उसे एक छुपी हुई कंप्यूटर ड्राइव मिली जिसमें गोपनीय फाइलें थीं। इन फाइलों में बार बार एक ही शब्द आ रहा था, ब्लैक वेनम। आगे की जांच से पता चला कि ब्लैक वेनम एक गुप्त संगठन था जो दुनिया के प्रमुख शहरों में जैविक हथियारों से हमले करने की योजना बना रहा था। उनका अगला लक्ष्य वॉशिंगटन डीसी था, जहां एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला था। दुश्मन उस मौके का फायदा उठाने की तैयारी कर रहा था। समय बहुत कम था। रयान ने अपनी साथी गुप्त एजेंट एमिली कार्टर के साथ मिलकर ब्लैक वेनम के एक ऑपरेटिव को पकड़ लिया। कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने उसे मजबूर कर दिया कि वह ब्लैक वेनम के मुख्यालय का पता बताए। रयान और एमिली ने एक गुप्त अभियान चलाया और डॉ जैकब को शिकागो के एक सुनसान गोदाम में खोज निकाला। लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। ब्लैक वेनम के एजेंट अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, लेकिन रयान और एमिली ने अपनी रणनीतिक कुशलता से उन्हें मात दे दी और सफलतापूर्वक डॉ जैकब को बचा लिया। हालांकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। डॉ जैकब ने बताया कि दुश्मन ने पहले ही वॉशिंगटन डीसी के पानी की आपूर्ति में वायरस मिलाने की योजना बना ली थी। अगर वे इसमें सफल हो जाते तो हजारों निर्दोष लोगों की जान चली जाती। रयान और एमिली ने तुरंत अधिकारियों को सतर्क किया और पानी की आपूर्ति को तुरंत बंद कर दिया गया। लेकिन ब्लैक वेनम का मास्टरमाइंड इवान ग्रिमाल्डी अभी भी फरार था। रयान ने इवान का पीछा किया और अंततः उसे लॉस एंजेलिस के बाहरी इलाके में एक गुप्त बंकर में ढूंढ निकाला। एक जबरदस्त टकराव के बाद रयान ने इवान को हरा दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया, जिससे इस जहरीली साजिश का हमेशा के लिए अंत हो गया।